तो चलो, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है। कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो तुमने अभी तक सब पढ़ा वो तुम अब यूज करोगे वर्ड प्रॉब्लम में। देखना अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में करे हैं ना, वो सारे ऐसे थे, वन लाइनर थे, सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उनको प्रूव करना था और या तो फिर वैल्यूज निकालनी थी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। पर अब हमारे पास ना वर्ड प्रॉब्लम आएगी कि मतलब एक पेड़ जो है यहाँ से टूट गया है, वो बताओ कितना उसकी लेंथ रही होगी, कितना वो दूर जाके गिरा। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखो, अगर पता है हमें कि इस चैप्टर में सारी ट्रिग्नोमेट्री की चीजें यूज होने वाली हैं, तो इसका मतलब हमें थोड़ा पता करना पड़ेगा पहले क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने ना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये पढ़ा था हमने। हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये बाकी 3 के अपोजिट होते हैं। अपोजिट नहीं बोल सकते, रेसिप्रोकल। समझ में आया? तो हमें साइन थीटा बराबर क्या अपॉन क्या होता था बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहां पे होता था हमारा क्या? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और बाकी जो ये 3 है ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो बताओ जरा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट कैसे हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा? एच अपॉन में पी। सेक थीटा किसका होता है? कॉस का, तो वो होगा एच अपॉन में बी। और कॉट थीटा किसका होता है बताओ? टेन थीटा का, तो क्या लिखूंगा मैं? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सही है। अब हमारे पास यहां पे हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, कहां पे? अच्छा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहां पे हमने 2 चीज पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये समझते हैं है क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? सोचो कि माना एग्जांपल के तौर पे कि मैं रास्ते में चल रहा हूं और मैंने छत पे जो है एक लड़के को देखा, तो जो मेरी आंखों से उस लड़के के साथ एंगल बन रहा है, माना सोचो कि मैं यहां पर हूं और एक लड़का जो है यहां पे खड़ा है इस तरह से, ये रास्ता है नीचे से ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो इस लड़के को देखने में जो है मेरा एंगल बना मेरे आंखों के साथ, ये वाला, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेटर सुना है? एलिवेटर जो ऊपर जाती है सीढ़ियां, उसी को तो बोलते हैं एलिवेटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से जो ऊपर की तरफ एंगल बनता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि मैं जा रहा हूं, रास्ते में जा रहा हूं और ऊपर छत पे कोई खड़ा है और मैंने उसे देखा, तो मेरी आंखों से जो उसको देखने में जो एंगल बना ना, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? अब एग्जांपल के तौर पे एक दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि माना मैं अपनी छत पे खड़ा हूं इस तरह से और मैंने देखा कि नीचे रोड से कोई कार जा रही है, तो मेरे आंखों से जो एंगल बना उस कार के लिए ऊपर से नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे? जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, जैसे ये बन रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बना हमारा थीटा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ कि माना जो है मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने जो है क्या देखा कि यहाँ पे एक गाड़ी देखी मैंने। समझ में आया? और मैंने इस गाड़ी के साथ एक एंगल बनाया, कैसे? अपने आंखों से ऐसे, ये वाला। तो ये जो मेरा थीटा होगा ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। बताएगा कोई रीजन क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्यों अल्टरनेट एंगल? देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। तो पैरेलल होती है तो सिंपल सी बात है, जेड फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, ऐसे ये और ये, तो ये वाला एंगल हमेशा बराबर नहीं होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, हमेशा आप जो है बराबर ही लेंगे उन्हें। क्लियर है? आई बात समझ में? अच्छा, एक और बात कि जो ये भी वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं ना, उसमें आपको थोड़ी ये ध्यान रखना है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, इनमें से यार अप्लाई कौन सा करूंगा मैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि माना हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये देखा कि एक पेड़ था, पेड़ जिसकी ऊंचाई माना 80 फीट थी, चलो 80 फीट थी।
ये पेड़ जो है हवा से क्या हुआ, हवा से टूट गया। अच्छा टूटेगा कभी, ऐसा ऐसा है ना, पेड़ ऐसे थोड़ी टूटेगा, कैसे, जड़ से कैसे टूटेगा, यहीं से टूटेगा ना कहीं। तो माना सोचो कि ये पेड़ जो है यहां से टूट गया, चलो टूट गया माना, और यहां से ये पेड़ टूटा और यहां गिर गया इधर, ऐसे में होगा ना ये पेड़, यही टूट के इधर तो गिरेगा। और माना हमें पता है कि ये पेड़ जो है जहां से टूटा ये टोटल 80 है, ऐसे टोटल 80 है, और माना जहां से टूटा ये 20 फीट ऊपर से टूटा, तो जब 20 यहां से लेकर यहां तक है तो ये कितना होगा, 60, तभी तो ये टूटा होगा। ये पूरा 80 था ना, यहां से माना जहां से टूटा, यहां से 20 से टूटा हो, 20 फीट से टूटा, और यहां से गिर गया, तो ये इस मतलब 60 होगा। समझ में आया। अब मुझे पूछा गया है कि बताओ कि जो ये पेड़ टूटा, जो पेड़ का टॉप था वो कितने दूर जाकर गिरा, माना ये पूछा है, ठीक है। और तो हमने ना एक बात बताओ, हमें ना दो चीजें पता है यहाँ पे एक तो ये 20 पता है और एक ये 60 पता है, और निकालना मुझे ये है कि कहाँ की मतलब जड़ से लेकर वो कितनी दूर गिरा ये। तो देखो यहाँ पे ये थीटा हो गया, समझ में आया। तो अब हमें ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है, ये हमें ये पता करना है कि पता क्या है और निकालना क्या है, उनके बीच का रिलेशन। देखो पता क्या है, हाइपोटेनस, निकालना क्या है, बेस। हाइपोटेनस और बेस कहां है, जहां पे दोनों एक साथ मिलते हैं, हाइपोटेनस और बेस बताओ। एक तो कॉस में आपको दिख जाएगा और एक आपको सेक में दिख जाएगा, तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से आप कोई भी लगाओ, आंसर आ जाएगा। एक और बात है, यहां पे 20 गिवन है, क्या पता है मुझे, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां है, 10 में है और एक कॉट में। तो कई कई बच्चे इसको भी लगाएंगे, कई बच्चे इसको भी लगाएंगे, तब भी आंसर दोनों का सेम ही आएगा। आई बात समझ में। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से अगर ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिलेक्शन कैसे होगा कि हमें इस तरह से सोचना है कि गिवन क्या है और पता क्या करना है। गिवन माना हाइपोटेनस है और पता करना है मुझे परपेंडिकुलर, तो कौन सा लगेगा, साइन। तब साइन चूज करेंगे। मतलब यहाँ पे एंगल आपको दिया रहेगा, कभी 30 दिया रहेगा, कभी 45 दिया रहेगा, तो हम कैसे, सबसे पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बनता है, हमेशा अल्टरनेट एंगल बनता है, इसलिए, ठीक। और ये जो एंगल का सिलेक्शन है वो तुम्हें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करना है। जो चीज गिवन है और जो चीज निकालनी है, उनके बीच जो भी रिलेशन बनाता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें उसे ही चूज करना है। सही है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, करें।